नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, श्री गंगानगर जहां करणपुर विधानसभा सीट जो है उस पर अब 5 जनवरी को मतदान होगा। यहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया था चुनाव की घोषणा के बाद, इसलिए इस विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था। अब 5 जनवरी को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। अगली जानकारी है, भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने राज्यपाल को निर्वाचित सदस्यों से संबंधित अधिसूचना की प्रति सौंपी। राज्य की नई विधानसभा में 40 वर्ष से कम आयु के कुल 28 सदस्य हैं। कौन कौन युवा सदस्य हैं राज्य विधानसभा के, उनके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे युवा यानी कि सबसे कम आयु के कौन है, ये है रविंद्र सिंह भाटी, जो कि शिव विधानसभा क्षेत्र से है और इनकी आयु क्या है, 25 वर्ष। इसके अलावा इनके बाद हैं श्री अंशुमान सिंह भाटी, ये कोलायत से विधायक चुने गए हैं। रोगियों को सुगम रक्त आपूर्ति के लिए एक्शन प्लान बनेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इनके जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की समीक्षा की। आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के लिए अब आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ चुके थे। अब उसके बाद ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार जो संहिता थी वो यहाँ समाप्त हो चुकी है, जबकि श्री गंगानगर जिले में अब लागू हो गई है, जहाँ की करणपुर में जो चुनाव होने वाले हैं। बूंदी, जहां उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण 10 और 11 दिसंबर को होगा। उद्यान की फसलों का बीमा आवेदन 31 दिसंबर तक। आगे है बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024, जिसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं 31 दिसंबर तक। क्या है ये प्रतियोगिता, इसको आज डिटेल में जानने वाले हैं। भड़काऊ व भ्रामक खबरें आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। ये सोशल मीडिया पे जो अलग अलग तरह के विज्ञापन हो सकते हैं या जो फेक न्यूज होती हैं, उनसे बचने के लिए राजस्थान पुलिस की एक सलाह है। आगे है अपराधियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई, राज्यपाल ने ऐसे कहा। राज्यपाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 6 जनवरी से होगा। इसके बाद हज यात्रा 2024, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए ई सुविधा केंद्र स्थापित। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय संवेदनशीलता के साथ होगा प्रकरणों का निस्तारण। मतदाता सूची में अपना नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके बाद है करणपुर विधानसभा स्थगित चुनाव जो हो चुके थे स्थगित, अब वापस हो रहे हैं। कब होंगे, 5 जनवरी को। मतदान केंद्र को लेकर प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को कारोबारी शिक्षा ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित। और करौली पंचायती राज के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। बांसवाड़ा, जहां पल्स पोलियो अभियान में 3 लाख से ज्यादा बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। इसके बाद है रणकपुर जवाई बांध महोत्सव, इसका आयोजन होगा 21 और 22 दिसंबर। इस तरह आज 3 मुख्य जानकारी निकल के आती हैं। कौन कौन सी? पहला है बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024, दूसरा है रणकपुर फेस्टिवल 2023 और तीसरा है करणपुर श्री गंगानगर में विधानसभा चुनाव। शुरुआत सबसे पहले बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024। इसका आयोजन कौन कर रहा है, तो पर्यटन मंत्रालय, और ये भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय है। यानी कि ये प्रतियोगिता राजस्थान सरकार द्वारा नहीं, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। पूरे देश भर के जो टूरिज्म विलेज हैं उनके लिए प्रतियोगिता है। उद्देश्य क्या है, देश भर में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना। ज्यादा पर्यटक आएंगे तो रोजगार के ज्यादा अवसर अपने आप सृजित होंगे। अब यहाँ ये उद्देश्य नहीं, ये है पात्रता कि कौन कौन से गांव इसके पात्र होंगे। ऐसे गांव या ग्रामीण क्षेत्र, कस्बा हो सकता है बड़ा, आबादी उसकी 25,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 25,000 से कम आबादी वाले ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां पर्यटकों का आवागमन है, उस गांव में, उस ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक धरोहर है, हस्तकला, लोक कला, धार्मिक स्थल, ऐसी कोई प्रसिद्ध चीज वहां है जो कि पर्यटकों को आकृष्ट करती है। इस हेतु भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की जो वेबसाइट है उस पर 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। अब इसमें जो ये प्रतियोगिता है, 9 अलग अलग श्रेणियों में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कौन सी वो 9 श्रेणियां हैं वो लिखी हुई है, जैसे कि हेरिटेज, एग्रो, क्राफ्ट, रिस्पॉन्सिबल, एडवेंचर, कम्युनिटी बेस्ड, स्पिरिचुअल, वेलनेस और वाइब्रेंट विलेज। अब यहाँ एक खास बात यह है
कि वर्ष 2023 में जब ये प्रतियोगिता हुई थी तो राजस्थान के 2 गांवों को पुरस्कार मिला था। उन 2 गांवों के नाम क्या क्या हैं? मेनार और नौरंगाबाद। मेनार गांव है उदयपुर जिले से और नौरंगाबाद गांव है धौलपुर जिले से। ये नाम आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद है रणकपुर फेस्टिवल 2023, जो कि 21 व 22 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। कहाँ? तो जहां रणकपुर जैन मंदिर है पाली में इसका आयोजन होगा। आयोजक कौन है? इस तरह के सारे फेस्टिवल लगभग पर्यटन विभाग द्वारा और वहां जिले का जो स्थानीय जिला प्रशासन है इसके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय कला संस्कृति विरासत को वैश्विक पटल पर रखना, साथ ही पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। अगली जानकारी है करणपुर श्री गंगानगर जिले में जो है वहां विधानसभा चुनाव मतदान की तिथि रखी है। यह है क्या? 5 जनवरी 2024। मतदान के लिए जो अधिसूचना जारी होगी चुनाव के लिए 12 दिसंबर 2023 को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है 22 दिसंबर और यहाँ मतगणना कब होगी? 8 जनवरी 2024 को। कांग्रेस प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह कुन्नूर के निधन के कारण जो करणपुर विधानसभा सीट है यहाँ 25 नवंबर को मतदान नहीं हो पाया था और 25 नवंबर को प्रदेश की 200 में से 199 जो विधानसभा सीट है उन पर मतदान हुआ था। अब इस सीट पर करणपुर पर मतदान कब होगा? 5 जनवरी को। आज का अभ्यास प्रश्न, बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता के तहत वर्ष 2023 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के गांव मेनार और औरंगाबाद का संबंध क्रमशः किन जिलों से है? ऑप्शन 1 है धौलपुर व जैसलमेर, बी है उदयपुर व धौलपुर, सी है जयपुर तथा बीकानेर और डी ऑप्शन है जोधपुर तथा जयपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।